बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर इस वक्त अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के लिए कि हम उत्तराखंड में सरकारी स्कूल अच्छा करना चाहते हैं, दिल्ली में करके आए हैं। जैसे दिल्ली में किए, हम गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएंगे, फ्री में सबका इलाज करेंगे। उत्तराखंड के सब लोगों का इलाज फ्री में होगा, 24 घंटे बिजली करेंगे। उसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं को, भाजपा के सपोर्टर्स को, भाजपा के वोटर्स को भी ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो मेरी ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं केवल और केवल बीजेपी और कांग्रेस के वोटर्स और सपोर्टर्स को अपील करना चाहता हूं कि उत्तराखंड की खातिर, देश की खातिर एक बार, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने मौके आपने दिए, एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दें। हमारा आपको वादा, इन दोनों पार्टियों ने मिलकर, कांग्रेस ने और बीजेपी ने, दोनों ने मिलकर 21 साल में 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा दिया उत्तराखंड के ऊपर। इसकी जवाबदेही तो उनसे लेनी चाहिए। हमारा आपको यकीन दिलाते हैं कि 5 साल के अंदर पिछला कर्जा भी माफ वो कर देंगे, खत्म, प्रॉफिट में सरकार को ले आएंगे और इतनी सारी सुविधाएं देंगे। हम दिल्ली में करके दिखाया हमने, हम कर सकते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप बताइए। केजरीवाल जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पार्लियामेंट में कहा है कि कांग्रेस वाले और आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली में जो प्रवासी उत्तराखंड के थे, उत्तर प्रदेश के थे, बिहार के थे, उनको सबको भगा रहे थे और टिकट फ्री दे रहे थे और उनकी लापरवाही से कोरोना जो है इन प्रदेशों में पहुंच गया, जबकि वो इन प्रदेशों में न जाता है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ये गलत स्टेप ना उठाती और प्रवासी मजदूरों को भगाती ना वहां। उसके बाद योगी जी ने भी बोला था, वो भी एक साथ ही कर दो। योगी जी ने भी कहा सुनो केजरीवाल, आपका भी सुनो योगी, निर्दयी और क्रूर शासक भी कहा है। हम लोग, जितने लोग जिम्मेदार पोजीशंस पे बैठे हैं, मैं हो गया, प्रधानमंत्री जी हो गए, योगी जी हो गए, जनता ने हमें चुन के भेजा है, बड़ी उम्मीदों से चुन के भेजा है कि हम जनता के लिए कुछ काम करेंगे। हम लोगों का आपस में इस तरह से तू मैं करना अच्छी बात नहीं है। हम लोगों का आपस में इस तरह से गाली गलौज करना अच्छी बात नहीं है। हम लोगों का आपस में इस तरह से आरोप प्रत्यारोप करना, फिंगर पॉइंटिंग करना अच्छी बात नहीं है। जनता, हम चाहे अलग अलग पार्टियों के, चाहे जो भी हो, अलग अलग आइडियोलॉजीज के जो भी हो, जनता उम्मीद करती है कि हम सारे मिलके लोगों के लिए काम करेंगे। कल जब इन लोगों के मेरे खिलाफ बयान आए तो मैं भी काफी आश्चर्यचकित रह गया। कोई उसका प्रोवोकेशन तो था नहीं, कोई जरूरत तो थी नहीं, कोई मुद्दा तो था नहीं। दोनों ने मुझे अटैक किया, उसका एक बार जवाब देना जरूरी था, नहीं तो आप लोग कहते जी कबूल कर लिया आपने अपना गुनाह। तो एक बार जवाब देना जरूरी था। जो मुझे कहना था मैंने ट्विटर पे कह दिया, इससे फालतू मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मेरे को गाली गलौज नहीं करनी आती, मेरे को तू मैं नहीं करनी आती। मेरे को स्कूल बनाने आते हैं, अस्पताल बनाने आते हैं, बिजली देनी आती है, पानी देना आता है, जनता का काम करना आता है, जनता के मुद्दों पे काम करता हूं मैं। इससे फालतू मेरे को कुछ नहीं कहना। जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। एक मिनट सर, जो आपने अपने उसमें ट्विटर में कहा है, यदि अपने मुखार बिंदु से कह देंगे तो हमें बहुत अच्छा ना, मैंने जो कहना था बस कह दिया। केजरीवाल जी, पलायन, बेरोजगारी सभी पार्टी के मुद्दे हैं, आपके भी हैं। जंगली जानवर पहाड़ों में फसलों को नष्ट कर रहे हैं, मैदान में भी कर रहे हैं हाथ बंधन। तो इसको पलायन, बेरोजगारी को रोकने का हमारे पास विजन क्या है? पलायन मोटे मोटे तौर पे 3 चीजों की वजह से हो रहा है। गांव-गांव के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, गांव-गांव के अंदर शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है और बच्चों के पास रोजगार नहीं है। ये 3 चीजें हैं। इन तीनों चीजों को हम सक्सेसफुली दिल्ली में सफलतापूर्वक हमने एड्रेस किया है। दिल्ली में शानदार सरकारी स्कूल बनाए, नए स्कूल भी बनाए, पुरानों को ठीक किया। सारी यहां भी करेंगे, हमें करना आता है, हमारी नीयत भी है। जितने मौजूदा सरकारी स्कूल है उनको ठीक करेंगे। जिन जिन गांव में स्कूल नहीं है वहां या तो नए स्कूल खोलेंगे या बसें लगाएंगे। अच्छे सरकारी स्कूल बना के 5-7 गांव के बीच में एक स्कूल बना दिया, वहां से बसें लगा के और वहां पे स्कूल में ले आए बच्चों को। इसका पूरा खाका इन्होंने तैयार किया हुआ है। इनसे मेरी बहुत लंबी लंबी चर्चाएं हुई हैं। तो सरकारी स्कूल अच्छे करेंगे, शिक्षा अच्छी करेंगे। दूसरा, स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे मोहल्ला क्लिनिक वहां पे दिया बनाए हैं, उसी किस्म के क्लिनिक अगर हर गांव में बनाए जाएं और उस क्लिनिक के अंदर बेसिक चीजें सारी हो, दवाइयां, टेस्ट, सबकी सुविधा हो। अगर कोई किसी को सीरियस बीमारी हो गई, मान लो प्रसव हो गया, अचानक पेन हो गया, तो
वो मोहल्ला क्लिनिक जो है फिर एम्बुलेंस खूब सारी खरीद लेंगे, वो तुरंत एम्बुलेंस को फोन करेगा, एम्बुलेंस जाएगी उस गांव में और उसको लेके एक बड़े अस्पताल में आ जाएगी। तो एक नेटवर्क बनाएंगे पूरा इसका स्वास्थ्य सुविधाओं का। और तीसरा है आप सुन रोजगार। रहे थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। हालांकि वो उत्तराखंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन उनसे सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ उनके ट्विटर जंग पर भी पूछा गया, लेकिन उन्होंने कुछ भी ज्यादा कहने से मना कर दिया।